साथ हिमांशी। कहते हैं अगर जीवन में एक गुरु का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन सफल माना जाता है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी नागेश्वर द्विवेदी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कब से आप बाबा जय गुरुदेव जी के यहाँ जा रहे हैं और कब आपको ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई, आपको लगा कि नहीं यहाँ कुछ तो अलग है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको सादर जय गुरुदेव। मैं जैसा कि आपने पूछा मैं कब से जा रहा हूँ और कब अनुभूति हुई है, मुझे याद है सन 1994 में मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर था। मेरे बड़े भाई जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, जो भी हूँ, सब उन्हीं की वजह से हूँ, स्वर्गीय नागेश्वर द्विवेदी जी। ये 1994 में उनके मित्र हुआ करते थे अशोक शुक्ला जी, तो उनके साथ मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती लेकर के उनको गए हो और वहाँ जाने के बाद उनको कुछ समझ में आया कि बाबा जी क्या हैं। वो लौट के आए तो हम लोगों को भी बताया, समझाया। एक कार्यक्रम हुआ था उसी समय, कृष्णा नगर आश्रम था मेरा पहले, तो वहाँ पे स्वामी जी महाराज आए हुए थे। तो दत्तू हम लोगों को लेकर के गए, लेकिन हम लोगों की कुछ समझ में आया नहीं, वहाँ से निकल आए। फिर दिसंबर में भंडारा होता है वहाँ मथुरा में, तो वहाँ हम 7-8 लोगों को, जो हमारी एक कंपनी थी, सबको लेकर के वो जाने लगे और टिकट विकेट हो गया और हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पे आए। लेकिन मुझे पता नहीं क्या था, क्या हुआ कि मैंने सोचा ये सब बेकार है, मुझे नहीं जाना है। और ये लोग जैसे स्टेशन पर गए, मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ, और पर मैं निकल आया, फिर मैं नहीं गया। उस समय यहाँ रहता था सराय फाटक पे गणेशगंज में, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा मैंने बड़ा गलत किया और रात भर सोया नहीं। ठंड का समय था, दिसंबर का महीना। सुबह उठा 4-5 बजे और नहा धो करके सीधे बस स्टेशन चारबाग पहुँचा। वहाँ कोई बस नहीं थी डायरेक्ट, कोई कानपुर से आगरा से मथुरा। पहुँचते पहुँचते मतलब दूसरे दिन सवेरा हो गए और एक डर भी था कि अभी दत्तू मिलेंगे तो मैं उनसे क्या बताऊंगा। मगर पहुंचा तो उन्होंने कुछ मुझको बोला नहीं। और सुबह स्वामी महाराज के दर्शन हुए और दर्शन के बाद से ही पता नहीं क्या हुआ हम लोगों को। मतलब हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारे साथ और जो भी लोग गए थे उनको भी कुछ मिला, लेकिन मुझे तो जैसे अभी आपने बोला क्या अनुभूति हुई, मुझे लगा मुझे जो इस जीवन में मिलना चाहिए वो सब कुछ मिल गया। और मैं आपको बता दूं, मैं 1 हफ्ते वहाँ रुका, गया था 1 दिन 2 दिन के लिए। और गया क्या था, वो तो जबरदस्ती। तो इस तरह से मैं गुरु महाराज के सानिध्य में पहुँचने का काम हुआ, जिसका श्रेय मैं फिर कह रहा हूँ आपसे इस चैनल के माध्यम से हमारे स्वर्गीय बड़े भाई नागेश्वर द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने आज हम लोगों को इस मुकाम पे पहुँचाने का काम किया। तो सन 94 से आज 23 है 2023। उस समय हमको लगता है कि हमारी शादी भी नहीं हुई थी, शादी के पहले हम गए हैं। उसके महाराज से बराबर स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिलता रहा। तो सर, जब आप वहाँ गए, जुड़ने के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है आपके? स्वामी महाराज से जुड़ने के पहले, यानी 94 से पहले, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे जीवन की दिशा बहुत ही उल्टी थी। कुल मिलाकर के ये कह लीजिए कि मुझे एक कोई दिशा नहीं मिल रही थी, इधर उधर संघर्ष का जीवन था। लेकिन जब से गुरु महाराज हमारे मिले, उन्होंने पूरा मेरी जीवन की दिशा ही पलट दी। सही मार्गदर्शन मिला उनका। और मुझे लगता है कि तब से अब में जमीन आसमान का परिवर्तन है। तो सर, जैसे आपसे बात हुई, आपने बताया कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी बाबा जय गुरुदेव जी के भक्त हैं
पूजा पाठ करते हैं, नाम ध्वनि करते हैं, तो एक बार मतलब जो बड़े होते हैं उनका समझ आता है, बट बच्चों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक वो ऐसी एज होती है जहाँ पे इन सब चीज़ों की एक तो समझ नहीं होती, अगर समझ भी होती तो बच्चों का एक ध्यान ना इन सब चीज़ों में जाता नहीं, उनको लगता है अरे ये चीज़ फालतू है। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे बच्चों को सिखाया? देखो, परिवार में सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार। आप जो बच्चों को जैसा संस्कार देंगे, माता पिता जैसा बच्चों को संस्कार देंगे, बच्चे वैसे ही करते हैं। और हमारे यहाँ मेरी तो शादी ही बाद में हुई, गुरु महाराज के मिलने के बाद मेरे दद्दू की शादी हो गई थी, लेकिन बच्चे तब छोटे ही थे, लेकिन उनको संस्कार मिलते रहे। चूँकि हम सारे लोग, पूरा परिवार स्वामी जी से जुड़ चुका था और सब जाते आते थे, और बच्चे भी मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चे ही वहाँ जाना शुरू किए, तो उनको ऐसे संस्कार मिले और पारिवारिक माहौल ऐसा बना रहा हमेशा। दूसरी चीज़, मेरी शादी, मेरी धर्मपत्नी वो सत्संगी हैं पहले से ही, उनके पिताजी टाट पहनते हैं, तो गुरु महाराज की दया से 94 में हम लोग जुड़े और 95 में मेरी शादी गुरु महाराज ने ही करवाई। तो उनके भी संस्कार थे, वो चूँकि पहले से ही जुड़ी हुई थी, और फिर दद्दू जुड़े और पूरा परिवार, पूरा माहौल बना। तो हमारे यहाँ सारे बच्चे, आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग चाय और डालना, दो चीज़ें नहीं खाते पीते हैं, तो मेरे जो 27, 28 या 29 साल के घर के जो बच्चे हैं, उनको चाय का टेस्ट नहीं मालूम कि चाय का टेस्ट कैसा होता है, जो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें बच्चे संस्कार पे होता है कि हम जैसे बच्चों को ढालना चाहेंगे वैसे बच्चे ढलेंगे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि सारी चीजें संस्कार पे डिपेंड करती हैं, तो जैसे आजकल एक आधुनिकता का दौर है, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, बच्चों को भी वैसे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बच्चों में संस्कार की कमी है, या मॉडर्न होना अच्छा है पर संस्कारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है इसकी। आप आज के दौर में आगे बढ़ें, अच्छी चीज़ है, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, लेकिन साथ साथ में हमको अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो जो हमको अच्छी चीज़ें उनसे मिलेंगी हम वही लेंगे, जो खराब चीज़ों को कतई हम नहीं ले पाएंगे या लेने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा हाथ अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में, अच्छे संस्कार देने में अगर किसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो वो पेरेंट्स की, माता पिता की है। और अगर उन्होंने बच्चों के प्रति या बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो बच्चे बिगड़ने लगते हैं। अगर वो बराबर ध्यान देते हैं, कुल मिला के सारी जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की, आप जिस दिशा में बच्चे को मोड़ देंगे वो वही दिशा लेंगे। बिल्कुल। सर, जब एक आपसे बहुत ही अहम सवाल है कि जब बाबा जय गुरुदेव जी अपने निज धाम चले गए, उसके बाद जो है मथुरा में बहुत विवाद हुआ उत्तराधिकारी को लेकर। कुछ लोग संत उमाकांत जी के पास जाते हैं, कुछ लोग पंकज यादव के पास जाते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि जो है लोग अभी भी कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आता कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। देखो, कंफ्यूज हैं लोग क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई वहाँ पे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 2007 में उन्नाव में वसीरतगंज आश्रम है, यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, हमारे स्वामी महाराज आए हुए थे। तो स्वामी महाराज ने बड़ा स्पष्ट तरीके से बोला था कि प्रेमियों, मेरे न रहने के बाद, और ये संत उमाकांत तिवारी जी हैं, उनको खड़ा किया, भाई ये संत उमाकांत तिवारी जी हैं, ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे। बहुत स्पष्ट तरीके से बोला था। संत इशारा करते हैं, संतों का केवल इशारा होता है। तो उस समय ही स्वामी महाराज ने इशारा कर दिया था महाराज जी के लिए कि मेरे न रहने के बाद यही देखेंगे। लेकिन 2007 में जैसे ही स्वामी महाराज ने ये चीज़ बोली, उसी के बाद से हमारे मथुरा आश्रम में कुछ लालची लोग, जिनको धन का लालच था, वो अपना घेराबंदी करना शुरू कर दिया
और स्वामी महाराज हमारे जब 2012 में जब शरीर उन्होंने छोड़ा, तो उस समय कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी वहाँ पे जा कर के, और जो स्वामी महाराज के ड्राइवर थे पंकज यादव, उनको वहाँ पे आसीन कर दिया कि ये अब इस आश्रम के उत्तराधिकारी हैं। तो हमारे महाराज जी चूँकि वहीं पे थे वो, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुका तो विवाद हो सकता है, क्योंकि जो लोग स्वामी महाराज को मानने वाले थे उनको तो यही था कि स्वामी महाराज ने महाराज जी को बोला है, तो यहाँ पे जो दो गुट हो जाएंगे तो दो गुट एक साथ रहने का मतलब एक विवाद होना, खूनी संघर्ष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे महाराज जी जो कुछ भी वहाँ पे था, उनके पास एक गाड़ी थी और जो था सब वहाँ पे दिया और पैदल ही वहाँ से निकल पड़े। और निकलने के बाद उनको राजस्थान की संगत वालों ने अपनी गाड़ी में उठाया और राजस्थान लेकर के चले गए। और फिर वहीं से एक गाड़ी की व्यवस्था उस संगत ने की महाराज जी के लिए, स्कॉर्पियो। फिर महाराज जी अपना काम करना शुरू कर दिया और उज्जैन में जा कर के अपना आश्रम बना लिया। तो अब यहाँ पे पंकज मथुरा में आज वो हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा मंदिर बना हुआ है, स्वामी महाराज ने मंदिर बनवाया था अपने गुरु महाराज के, दादा गुरु महाराज का। तो लोगों की एक आस्था है वहाँ पे, अभी भी वो नए दिल से निकाल पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ भी जाते हैं लेकिन कार्यक्रमों में। लेकिन आज की तारीख में अगर जो स्वामी महाराज जी को मानने वाला है वो सब बाबा उमाकांत जी महाराज के साथ है और बराबर उन्हीं के पास आते रहते हैं। सर एक और आपसे ये सवाल है कि कोरोना के बाद से, कोरोना के पहले का युवा और कोरोना के बाद के युवाओं में काफ़ी बदलाव आया है। पहले का जो युवा था उनका मन पूजा पाठ, भगवान, आस्था इन सब में बिल्कुल नहीं लगता, उनको लगता था ये सब फालतू है। बट जब कोरोना के बाद इतनी बड़ी महामारी आई, उसके बाद लोगों में बहुत बदलाव आया। तो क्या लगता है कि ये जो एक तरह की महामारी आई थी, ये लोगों में बदलाव लाने के लिए आई थी? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, हमारे स्वामी महाराज जी कहा करते थे, जब सत्संग होता था तो कहते थे कि आगे बहुत बड़ी महामारियाँ आएंगी, बहुत लोग मरेंगे, और लोग मरेंगे, अपने मरेंगे, लोग उनके पास जाना नहीं चाहेंगे, ऐसा समय आएगा। स्वामी महाराज भी हमारे कहते थे, तो वो कोरोना के काल में हम लोगों को देखने को मिला। इतनी भयावह स्थिति थी, आप लोग भी देख रहे थे कि अपने जाते थे और लोग कंधा नहीं देते थे। ये भी समय आया। तो बात आपने युवाओं की है, तो महामारियाँ अभी और आएंगी। हमारे महाराज जी भी वो बोल रहे हैं। अभी कहाँ पे फिलीपींस में देखो क्या हुआ। ऐसे ही तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, लोग समझ नहीं पाएंगे। आज हम हैं, कल चले गए। तो एक चीज़, ये कोरोना जरूर लोगों के दिलों में एहसास करा गया कि आने वाला समय खराब है और कब कोई चला जाए यहाँ से पता नहीं है। तो अगर हम आपको कोई बचाने वाला है, कोई शक्ति है ऐसी जो हम आपको बचा रही है, तो लोगों का ध्यान आध्यात्म की तरफ जा रहा है। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे नवयुवक हो, सब हो जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे लोग ये कहते हैं कि अरे अभी मेरी तो खाने खेलने वाली उम्र है, अभी मैं नौजवान हूँ, अभी पूजा पाठ करके क्या करना है, वो 40 साल 50 साल के बाद करूँगा। तो मैं बड़े साफ बात बोलना चाहता हूँ। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। जब मैं स्वामी महाराज के पास गया, हालांकि उसके पहले भी मैं पूजा पाठ करता था, लेकिन स्वामी महाराज को मानने का मतलब बहुत कुछ त्याग करना है, तो स्वामी महाराज के पास मैं जब गया, मेरी शादी नहीं थी, मेरी उम्र 27 साल की थी। तो 27 साल का मतलब मैं भी नौजवान था, युवक था ना। तो मेरे पूरे परिवार में हम और बाकी लोग मुझसे छोटे थे, वो सब भी मानना शुरू किया। तो ये नहीं है कि नौजवान लोग नहीं मानते, ये तो हमारे मानने के ऊपर है, हमारे समझने के ऊपर है कि हम किसी चीज़ को समझ जाएं। अगर हम समझेंगे नहीं, जब तक हमारी समझ में नहीं आए। जैसे मैंने बताया ना कि मैं जा रहा था, वापस चला आया, तो वो चीज़ तक मैं समझा नहीं था। लेकिन जाने के बाद जब वहाँ समझ में आया कि मेरी हाँ ये कुछ है, कुछ मुझको मिला, तभी लोग मानेंगे, ऐसे नहीं लोग मानेंगे। सर, आप जैन गुरुदेव के पास जब वो थे आपके स्वामी महाराज, तब से आप जा रहे हैं,
तो आप कुछ उनके बारे में बताइए कि कैसे उन्होंने ये शुरू किया, लोगों को शाकाहार की तरफ प्रेरित किया, क्या जर्नी उनकी है? अब बहुत कुछ तो मैं स्वामी महाराज के बारे में शुरुआत से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ से मैंने देखा है 94 के बाद से या उसके पहले से लोगों से सुनता आ रहा हूँ, हमारे स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया। गांव-गांव में पैदल जाते थे और लोग बताते हैं कि एक रोटी मंगवाते थे तो उस एक रोटी को तोड़ करके आधी खा लेते थे, आधी सुखा लेते थे, दूसरे दिन खाते थे। इतनी तपस्या और इतना त्याग किया स्वामी महाराज ने कि 2-2, 4-4 लोगों को बुला बुला करके उनको नामदान देने का काम किया, समझाने का काम किया कि उनको ये नामदान मिल जाए तो उनकी आत्मा जहाँ से आई है वहाँ पहुँच जाए। और इसी मिशन में लगे रहे बराबर। फिर साइकिल से घूमे वो, फिर मोटरसाइकिल से चले वो। एक समय ऐसा भी आया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमारे स्वामी महाराज को जेल भी जाना पड़ा। स्वामी महाराज को हमारे जेल में कानपुर में कांड हुआ था और उसके बाद स्वामी महाराज जेल भी गए, क्योंकि उनकी धीरे धीरे छवि बढ़ रही थी, लोग उनको मानने लगे थे। तो वर्तमान की सरकार की जो प्राइम मिनिस्टर हमारी थी, उन्होंने स्वामी महाराज को इमरजेंसी में उनको जेल भेज दिया। 21 या 22 महीने हमारे स्वामी महाराज जेल में रहे और बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो स्वामी महाराज ने हमारे बहुत बड़ा संघर्ष किया पीछे। और जब से मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा स्वामी महाराज को कि एक काफिला निकाला था स्वामी महाराज ने, और उस काफिले में मैं भी गया था मथुरा से। तो मथुरा से अलीगढ़ हमको लगता है करीब 60 किलोमीटर होता है, और 60 किलोमीटर में गाड़ियों का तांता नहीं टूटा था। मतलब इतने लोग स्वामी महाराज से जुड़ चुके थे। और वो काफिला 1 महीने के आसपास चला। तो मैं तो 10-12 दिन उस काफिले में रहा, लेकिन मेरे दद्दू पूरे काफिले में रहे। तो उस समय स्वामी महाराज रोटियां लेते थे, भंडारों में बोल दिया था कि रोटी नहीं बनेगी। तो लोग सत्संगी हमारे प्रेमी लाइन लगा करके, जब स्वामी जी निकलते थे तो लाइन लगा करके रोटी लेकर के खड़े होते थे और सब रोटियां देते थे। हम लोग रोटी ले लेते थे, वही रोटी रख लेते थे, फिर वहीं पे जहाँ पड़ाव पड़ता था वही रोटियां खाई जाती थी, रोटी भंडारे में बनती थी। ये भी एक दौर आया था। हमारी संगत में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप सत्संगी हैं तो किसी भी जात धर्म के हैं, कोई छुआछूत वाला हमारी संगत में नहीं। तो स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, पूरा भारतवर्ष स्वामी जी ने घुमा है। और इसका प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो नहीं जा पाता था, लेकिन हमारे भैया दद्दू जो है बराबर स्वामी महाराज के साथ चलते थे और वो घूमते। और स्वामी महाराज कभी बैठते नहीं थे, कभी बैठते नहीं थे, कहीं न कहीं उनको चलना ही है। सर, एक ऐसा सुनने में आता है कि लोग इतना जय गुरुदेव पे विश्वास था लोगों का कि जब उनका काफिला निकलता था या वो निकलते थे तो अगर लोगों को दर्शन नहीं मिलते थे तो जो उनके जहाँ पे पैर पड़ते थे उसकी मिट्टी ले लेते थे और वो अपने घर में लाते थे। ये आज भी है। आज हमारे महाराज जी हैं, उनके साथ वैसा ऐसे स्वामी महाराज के भी साथ होता था। हम लोग के पहले स्वामी महाराज थे तो मथुरा जाते थे, तो जब कार्यक्रम खत्म होता था तो स्वामी महाराज दर्शन देते थे। तो दर्शन पहले पैदल देते थे, लाइन लगी हुई होती थी और स्वामी महाराज चले जाते थे और फिर लौट आते थे, लोगों के सरों पे हाथ रखते हुए। तो हम लोग जैसे एक बार हाथ दे रखा तो फिर आगे फांद के गए, फिर आगे फांद के गए, मतलब कि किसी तरह से हमको देख लें या हाथ रख दें। और जो लोग जैसे आप बता रहे हो ना, जो लोग नहीं कायदे से दर्शन कर पाते, स्वामी जी जैसे निकलते थे तो मिट्टी ले लेते थे। यहाँ तक कि जो टायर, गाड़ी का टायर होता था उसकी भी मिट्टी, क्योंकि लोगों को श्रद्धा है। स्वामी महाराज में श्रद्धा थी। आज महाराज जी के साथ वही चीज़ है, महाराज जी के साथ भी लोग योग करें तो उनको विश्वास है, इतना विश्वास है कि मालिक से नहीं मिल पाए तो उनके पैर की मिट्टी ले ले, और उस मिट्टी को प्रसाद समझते थे लोग, आज भी समझते हैं। तो ये उनका विश्वास है, क्योंकि उनको कुछ मिलता है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग कुछ नहीं थे, सच अगर बोलूं तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन 94 के बाद से जब से स्वामी महाराज मिले तो उनकी दया बराबर बरसती रही, और कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचाते ये हम नहीं कह सकते, ये बता नहीं सकते। तो ये सब उनकी दया है, सब उनकी दया है।
जैसे कि सत्संग में हमेशा अभी उमाकांत जी महाराज, पहले जय गुरुदेव जी, सभी लोग हमेशा से सबको शाकाहार की तरफ प्रेरित किया है, हमेशा सत्संग में शुद्ध और अशुद्ध की बात करते हैं, तो आप इसके बारे में बताइए। देखो, शुद्ध अशुद्ध की बात इसलिए करते हैं, शाकाहार या नशामुक्त के लिए इसलिए मना करते हैं, हमारे स्वामी महाराज मना करते थे और आज उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे महाराज जी। जो भी स्वामी महाराज कह रहे थे, जो भी स्वामी महाराज करते थे, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, वो जैसे बोला कि वो जो नए लोग आएंगे उनको नामदान देंगे, तो वो काम कर रहे हैं। नशा मुक्ति का काम और शाकाहारी का काम भी स्वामी महाराज ने शुरू किया था, आज महाराज जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो नशा मुक्ति का मतलब ये है कि जैसे आदमी नशा कर लेता है, जो भी बुद्धिनाशक नशे हैं, चाहे दारू हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, इस टाइप के नशे व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देते हैं। एक पहचान खत्म हो जाती है कि सामने कौन है, उनको समझ में नहीं आता है कि ये मेरी बहन है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरी भाई है, कि मेरी माता है। ये चीज़ें पहचानने की शक्ति ही खत्म कर देती। तो जो आज आप देख रहे होंगे, जो अपराध हो रहे हैं ज़्यादातर नशे की ही हालत में हो रहे हैं। तो महाराज स्वामी जी का भी यही कहना था, महाराज जी का भी हमारे यही कहना है कि अगर नशा नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि सही रहेगी, और अगर हम नशा नहीं करेंगे तो अपराध कम होंगे। दूसरी चीज़ मांसाहार पे आती है। मांसाहार इसलिए क्योंकि ये हमको मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर का आहार मांस नहीं है। हमको बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को बनाई गई हैं हमारे लोगों के लिए, और हम किसी जीव की हत्या करते हैं। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। जो आत्मा मेरे अंदर है वो अन्य किसी जीव के अंदर है, जिसको हम मार करके खाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उस जानवर को मार के लाए हैं, या जानवर को खरीद के लाए हैं, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे वो भैंसा हो, चाहे बकरा हो, और वो कटा हुआ का उस पर दुकान पे लगा है, कितने दिन का है, उसमें कितनी बीमारियां हैं, कितने कीड़े पड़े हैं, हम वो खा गए ना। इलाज डॉक्टर हमारे मनुष्य शरीर का करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर का खून है, उसमें खून मिल गया, ब्लड मिल गया, मांस मिल गया जानवर का, तो हम कहाँ से सही रहेंगे? कौन सी उसकी बीमारी हो, कौन सी बीमारी हमको हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, लोगों के दिमाग में चीज़ ये नहीं आती कि हमारा अपना कोई जब चला जाता है शरीर छोड़ करके, तो हम लोग करते हैं जल्दी इसको घर से बाहर निकाले, और फिर उसका जो भी क्रियाक्रम किया 13 दिन का जो सब होता उसके बाद घर को बिल्कुल धुलाई पुछाई और ये फलाना ढमकाना हवन ये सब करते हैं, मतलब शुद्ध करते हैं घर को। और दूसरी तरफ हम एक जीव हत्या करके जो भी मांस लाते हैं, वो जीव हत्या जो हुई उसको अपने किचन में ला करके पकाते हैं, तब उसको सफाई नहीं करते। ये लोगों के भेजे में चढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्यों। अगर आत्मा वो भी तो थी, वो आत्मा निकल गई, तो वो अपना था तो उसको तुमने भगाने का काम किया, पूजा पाठ कराया। और एक आत्मा अगर किसी जानवर में है और उसको आप लाए हैं मांस उसका खाने जा रहे हैं, और उसको आप किचन में पका रहे हैं, तब शुद्धता नहीं दिख रही। तो मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए कि चूंकि ये जीव हत्या होती है, जीव हत्या करके आप लाते हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है। सर एक चीज़ और, जो बहुत आज के टाइम में बहुत चल भी रहा है, लोग अंडे को कहीं ना कहीं शाकाहारी मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, और तरह तरह के यहाँ पे हैं भी कि कोई कहता है हम अंडा खाते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो अंडा क्या खाना सही है? जी नहीं, अंडा तो सबसे खराब चीज़ है। मांस से भी खराब चीज़ अंडा। हमारे गुरु महाराज बोलते थे और हमारे महाराज जी भी बोलते थे, और बड़ा साफ शब्दों में बोलते थे कि बच्चों ये अंडा कैसे बनता है। जैसे माताएं जब मासिक धर्म में होती हैं, जो खराब खून है जो वो जम जाता था, तो वो बच्चे का आकार उसी में होता था। उसी तरह से अंडा है, इसमें जो खराब खून है वो जम के आता है, और उसी को हम लोग खाते हैं। तो कैसे ये शाकाहारी हुआ, कैसे सही? तो प्योर मांसाहारी अंडा तो बिल्कुल जो डॉक्टर लोग बताते हैं, वो क्या बताते हैं समझ नहीं आता कि इसमें क्या है। हमारे महाराज, सर आपने डॉक्टर की बात की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपसे खुद पूछते हैं कि आप नॉनवेज खाते हैं, आप अंडे खाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो खुद रिकमेंड करते हैं कि नहीं आप नॉनवेज भी खाइए, आप ये भी खाइए। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों का ये भी कहना है कि आप अगर ड्रिंक करते हैं तो डेली ना करके अगर हफ्ते में एक बार कर रहे हैं तो भी काफ़ी हद तक सही माना जाता है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, डॉक्टरों की अपनी अपनी राय है, डॉक्टर क्या बताते हैं। अब कैसे वो कहते हैं कि आप अंडा खाइए, मांस खाइए या ड्रिंक कीजिए, ये अपनी उनकी सोच पे निर्भर है।
लेकिन ये सब कतई बहुत गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। और मैं डॉक्टरों को भी एडवाइस करता हूँ कि अच्छी खाने की चीज़ें हैं, फल फ्रूट ये सब, दूध मलाई, ये बताइए लोगों को। ये अंडा और ये सब क्या, ये सब नहीं बताना चाहिए, ये सब नहीं बताना चाहिए। तो सर आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा जय गुरुदेव के लिए या संत उमाकांत जी? मैं देश प्रदेश की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग नशा मुक्त रहिए, कोई भी बुद्धिनाशक नशा मत कीजिए, आप लोग प्योर वेजिटेरियन रहिए, शुद्ध शाकाहारी रहिए और लोगों को प्रेरित भी करिए, जो भी आपके जानने वाले हैं, आपके मित्र, आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, कि वो लोग भी नशा मुक्त रहें और शाकाहार रहें। मैं सबसे निवेदन के साथ ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप लोग नशा मुक्त रहें और लोगों को नशा मुक्त कराएं, शाकाहार रहें, शाकाहारी बनाएं और सभी को बहुत बहुत ज़्यादा जय गुरुदेव। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।